कुएं वाली चुड़ैल। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की। गांव का नाम था भैरवपुर, जहां सूरज ढलते ही औरतें दरवाजे बंद कर लेती थीं और बच्चे बिना वजह रोने लगते थे। भैरवपुर कोई आम गांव ना था। दिन में सब ठीक लगता, लेकिन रात होते ही हवा भी जैसे किसी से डरती हो। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं किसने बनवाया था। बस इतना सब जानते थे, अमावस की रात उस कुएं के पास कोई नहीं जाता। कुएं की बदनामी, लोग कहते थे उस कुएं में पानी नहीं बल्कि किसी की अधूरी सांसें हैं। कुएं का पानी हमेशा ठंडा रहता, चाहे जितनी गर्मी हो। कभी कभी आधी रात को उस कुएं से छपाक छपाक की आवाज आती। गांव के बूढ़े कहते वहां कोई है जो अभी तक डूबी नहीं और मरी भी नहीं। लड़की का नाम गौरी। उस लड़की का नाम था गौरी। सीधी सादी, बड़ी आंखें, हमेशा सिर झुकाए रहती। गौरी की माँ बचपन में मर गई थी, बाप शराबी था। गांव के कुछ दरिंदों की नजर हमेशा गौरी पर रहती। अमावस की रात, उस रात आसमान में चाँद नहीं था और गांव में भगवान भी नहीं। अमावस की रात थी, हवा अजीब तरह से चल रही थी। गौरी को किसी ने बहाने से कुएं के पास बुलाया। गौरी डर रही थी, लेकिन मजबूरी थी। कुएं के पास पहुंचते ही गौरी का बदन कांपने लगा। पीपल के पत्ते बिना हवा हिले कांप रहे थे। अचानक पीछे से किसी ने गौरी का मुंह दबा दिया। आखिरी चीख। गौरी चीखी, लेकिन उसकी आवाज कुएं ने निगल ली। 4 साए थे, नाम किसी को नहीं पता चला। गौरी ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन धक्का और गौरी सीधे कुएं के अंधेरे में छपाक। कुएं के अंदर पानी ठंडा था, सांस जल रही थी और ऊपर कोई नहीं था। गौरी डूब रही थी, आंखें बाहर आ गईं। उसने ऊपर देखा, कुएं की गोल रोशनी, और तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। चुड़ैल की शुरुआत। कुएं के अंदर पहले से कुछ था। काली परछाई, लंबे बाल, उलटी आंखें। उसने गौरी के कान में कहा, अब तू अकेली नहीं मरेगी। गौरी का मुंह खुला रह गया, पानी भर गया। गौरी मर गई, लेकिन उसकी आत्मा बाहर नहीं गई। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, गौरी कुएं में गिर के मर गई। किसी ने सच नहीं पूछा, किसी ने कुएं में झांकने की हिम्मत नहीं की। पहली निशानी, उसी रात कुएं के पास गीले पैरों के निशान दिखे, सीधे गांव की पहली गली की तरफ। गौरी मर चुकी थी, लेकिन अब चुड़ैल जाग चुकी थी। पहली मौत और गांव में फैला डर। अगली अमावस की रात गौरी मरी थी, लेकिन कुआं अब खाली नहीं था। और अगली अमावस पहली जान लेने वाली थी। पूरा गांव सो रहा था, कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे, हवा में अजीब सी सड़ान थी और कुएं के अंदर कुछ जाग रहा था। गांव का शराबी कालू, गांव का बदनाम शराबी, वही जिसने उस रात गौरी को कुएं तक खींचा था। उस रात कालू नशे में था। घर जाते जाते उसका पैर लड़खड़ाया। अरे ये ठंडा पानी कहाँ से? उसने देखा जमीन पर गीले पैरों के निशानों का पीछा। जो निशानों के पीछे जाता है वो वापस नहीं आता। कालू हंस दिया। नशे में डर कहाँ लगता है? निशान सीधे कुएं की तरफ जा रहे थे। कुएं के पास पहुंचते ही कालू का नशा उतरने लगा। पीपल का पेड़ हिल रहा था, जबकि हवा बंद थी। अचानक कुएं से आवाज आई और कालू, आवाज किसी लड़की की थी, गौरी की आवाज। कालू, तू मुझे पहचानता है ना? कालू के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, गौरी? कुएं के अंदर से हंसी आई। चुड़ैल का हाथ। अचानक कुएं से सफेद सूजा हुआ हाथ बाहर आया। हाथ में लाल चूड़ियां थीं, वही चूड़ियां जो गौरी पहनती थी। खींचना, कालू पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन गीली हो गई। हाथ ने कालू का पैर पकड़ लिया। अब मेरी बारी है। कालू की चीख, वॉइस ओवर तेज कांपती, बचाओ। लेकिन गांव सो रहा था और कुआं खुला मुंह करके इंतजार कर रहा था। कुएं में मौत। छपाक, कालू का शरीर कुएं में गिरा। पानी लाल हो गया। अंदर से आवाज आई, 1, बाकी 3। सुबह का हंगामा। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। कालू की लाश कुएं से बाहर निकाली गई। आंखें बाहर निकली हुई, मुंह खुला, जैसे मरते वक्त कुछ देख लिया हो। गांव की औरतें रो रही थीं। ये हादसा नहीं है, ये बदला है। किसी ने धीरे से कहा, गौरी लौट आई है। पंडित की चेतावनी। गांव का पंडित बोला, जिस लड़की की मौत कुएं में हो और इंसाफ न मिले वो चुड़ैल बन जाती है। पूरा गांव सन्न। रात को फिर आवाज। उसी रात कुएं से फिर आवाज आई तो और दूर किसी घर में एक और आदमी जाग गया। एंडिंग, डर का बीच। वॉइस ओवर बहुत धीमी, खतरनाक। ये बस शुरुआत थी। गौरी अभी रुकी नहीं थी। अगली मौत और ज्यादा भयानक होने वाली थी। पहली खौफनाक मौत, चुड़ैल की आवाज।
बदले की शुरुआत। गांव में डर, चुड़ैल का पूरा रूप और दूसरी तीसरी मौत। गांव में दहशत। अब ये किसी एक आदमी का बदला नहीं था, अब पूरा गांव चुड़ैल की नजर में आ चुका था। कालू की मौत के बाद भैरवपुर में कोई चैन से नहीं सोया। दरवाजों पर ताले, खिड़कियों में कीले, फिर भी डर अंदर घुस आता। दूसरी अमावस की तैयारी। गांव की औरतें बोली, आज फिर अमावस है। किसी ने दिया नहीं जलाया, किसी ने भगवान का नाम नहीं लिया। सब जानते थे आज रात फिर कोई मरेगा। दूसरा गुनहगार रमेश। रमेश कालू का दोस्त, वही जिसने गौरी को पकड़ रखा था जब उसे कुएं में धक्का दिया गया। रमेश उस रात घर में छुपा बैठा था। दरवाजे पर दस्तक, ठक ठक ठक। रमेश कांप गया। कौन? बाहर से आवाज आई, मैं हूँ गौरी। दरवाजा अपने आप खुलना। रमेश ने ताला पकड़ा, लेकिन ताला खुद ही खुल गया। दिया बुझ गया। कमरे में ठंड भर गई। गौरी की एंट्री। दरवाजे पर गीली साड़ी में गौरी खड़ी थी, बाल चेहरे पर, पैर जमीन से थोड़े ऊपर। आवाज आई, तू मुझे बहुत जोर से पकड़ा था। चुड़ैल का असली चेहरा। गौरी ने धीरे से बाल हटाए, आंखें पूरी काली, मुंह असामान्य तरीके से खुला, गर्दन टूटी हुई। रमेश की हालत। रमेश चिल्लाया, माफ कर दे। उसने पैर पकड़े, लेकिन गौरी के पैर ठंडे और सख्त थे। दीवार पर पटकना, ये धड़ाम। रमेश हवा में उठा और दीवार पर जा टकराया। हड्डियों की आवाज आई। दूसरी मौत। गौरी ने रमेश की गर्दन घुमाई, कड़क। रमेश वहीं मर गया। गौरी फुसफुसाई, तो दो। तीसरा आदमी मुन्ना। तीसरा था मुन्ना, जो सब देख रहा था। वो डर के मारे भागता हुआ कुएं की तरफ पहुंचा। कुएं के पास आखिरी सांस। मुन्ना चिल्लाया, मुझे नहीं चाहिए बदला, मुझे नहीं चाहिए कुछ। कुएं से आवाज आई, मुझे चाहिए। कुएं से निकलती चुड़ैल। छपाक। गौरी कुएं से बाहर आई, पूरा बदन गीला, बाल जमीन पर घिसटते। तीसरी मौत। गौरी ने मुन्ना को बालों से पकड़ा और सीधा कुएं में फेंक दिया। गिनती पूरी। कुएं के अंदर से आवाज आई, 3। अब गांव में पागलपन। सुबह 3 लाशें। गांव में हाहाकार। बच्चे रो रहे थे, औरतें बेहोश। पंडित टूट गया। पंडित बोला, ये अब चुड़ैल नहीं रही, ये श्राप बन चुकी है। अब गौरी को सिर्फ 3 नहीं, पूरा गांव चाहिए था। और अगली रात खून की बारिश होने वाली थी। गांव पर चुड़ैल का कहर। तीसरी सुबह के बाद 3 लाशें, और अब गांव को यकीन हो गया था, ये हादसा नहीं, ये कहर है। भैरवपुर में चूल्हे नहीं जले, किसी ने पानी तक नहीं पिया। सबकी नजर बस उस कुएं पर थी। पंचायत की बैठक। पीपल के नीचे पंचायत बैठी। एक बूढ़ा बोला, उस लड़की के साथ जुल्म हुआ। दूसरा बोला, अब वो चुड़ैल बन चुकी है। पंडित कांपते हुए बोला, इसे अब इंसाफ नहीं, बलि चाहिए। बलि की बात। चुड़ैल को रोकने के लिए एक और जान देनी होगी। गांव में सन्नाटा छा गया, सबकी नजर एक दूसरे पर। उसी रात अमावस की रात फिर लौट आई। हवा में रोने की आवाज। कुएं से पानी छलकने लगा। और तभी अब देर हो चुकी है। पहला घर जलना। गांव के कोने में एक घर से आग उठी। लोग भागे, लेकिन आग बुझी नहीं। आग के बीच एक औरत की परछाई नजर आई। चुड़ैल पूरे गांव में। गौरी अब कुएं तक सीमित नहीं थी, वो गलियों में चल रही थी। पैर जमीन को छूते नहीं, जहां से गुजरती दिए बुझ जाते। बच्चों की चीख, के मां सो। एक बच्चे को किसी ने खींच लिया। अगली सुबह बस उसके गीले निशान मिले। भगवान भी चुप। मंदिर के घंटे अपने आप बजे। मूर्ति के आंखों से पानी टपकने लगा। पंडित गिर पड़ा। अब भगवान भी नहीं बचाएंगे। कुएं का मुंह खुलना। कुआं साहब छलछलाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ उगल देगा। गौरी का ऐलान, जिसने मेरा मुंह दबाया वो तो मरा, लेकिन जिसने आंखें बंद की वो अभी जिंदा है। पूरा गांव कांप उठा। भीड़ का पागलपन। लोग भागने लगे। कोई गांव छोड़ने लगा, कोई अपने ही घर में छुपा, लेकिन रास्ते गायब हो गए। सामूहिक मौत। तालाब के पास 5 लोग मरे मिले। सबकी गर्दन उलटी, आंखें काली, और सबके कान में मिट्टी भरी थी। पंडित की आखिरी कोशिश। पंडित ने तंत्र किया, मंत्र पढ़े, राख डाली, लेकिन कुएं से हंसी आई। अब बहुत देर हो गई। चुड़ैल का असली रूप। अब गौरी नहीं रही। उसका शरीर टूटा हुआ, पैर उलटे, आंखें आग जैसी। पूरा गांव उसे देख चुका था। आधा गांव खत्म। सुबह तक आधा भैरवपुर खामोश था। दरवाजे खुले, अंदर लाशें। आखिरी चेतावनी, अगली अमावस आखिरी होगी। या तो सच सामने आएगा या पूरा गांव मिटेगा। क्लिफ हैंगर। कुएं के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आई, और साथ में गौरी की हंसी।
आखिर ये अमावस की सुबह। आज अमावस थी, लेकिन ये रात जैसी लग रही थी। सूरज निकला ही नहीं। पूरा भैरवपुर अंधेरे में डूबा। कुएं का पानी आज काला नहीं, लाल था। सिर्फ एक आदमी जिंदा पूरे गांव में। अब सिर्फ एक आदमी बचा था, ठाकुर हरदेव। वही जिसने गौरी के साथ हुए जुल्म को दबाया था, वही जिसने कहा था लड़की बदनाम थी। ठाकुर का डर, ठाकुर का शरीर कांप रहा था। उसने दरवाजे बंद किए, हथियार रखे, मंत्र लिखवाए, लेकिन हवा में आवाज गूंजी, दरवाजे अब काम नहीं करेंगे। पंचायत का सच। जिस रात गौरी मरी, उस पंचायत में सच को मार दिया गया था। ठाकुर ने सबको चुप कराया था, गुनहगारों को बचाया था और गौरी को कुएं के हवाले कर दिया था। कुएं से उठती आवाज, कुएं से आज सीधी आवाज आई, अब बोल। सबके सामने ठाकुर की कबूलियत। ठाकुर घुटनों पर गिर गया। हाँ, मैंने सच छुपाया था, मैंने उन्हें बचाया था। पूरा गांव अब भूत बन चुका था, सुनने वाला कोई नहीं। गौरी का आखिरी रूप। अगर उस रात एक आदमी भी सच बोल देता। कुएं से गौरी निकली। अब वो चुड़ैल नहीं थी, वो इंसाफ थी। आंखों में आग, लेकिन चेहरे पर आंसू। आखिरी सवाल गौरी ने पूछा, वो गांव बचाना है या सच? ठाकुर रो पड़ा। सच की कीमत। ठाकुर चिल्लाया, सच, मुझे मार दे, गांव को छोड़ दे। हवा थम गई, कुएं का पानी शांत। आखिरी मौत। गौरी ने ठाकुर के माथे पर हाथ रखा। अब देर हो चुकी है। ठाकुर की आंखें काली हुई, वो वहीं गिर पड़ा। आखिरी लाश, श्राप का टूटना। कुएं का पानी साफ हो गया। आसमान में हल्की रोशनी। गौरी का शरीर धीरे धीरे जलने लगा। गौरी की विदाई। इंसाफ देर से मिला, लेकिन मिला। चाहे अब कोई लड़की इस कुएं में नहीं मरेगी। गौरी मुस्कुराई और राख बन गई। अगली सुबह भैरवपुर खाली था। कुछ लोग गांव छोड़ गए, कुछ कभी बोले ही नहीं। आखिरी लाइन एंड। आज भी उस कुएं के पास से गुजरते वक्त अगर कोई लड़की रोए तो हवा कहती है, सच बोल देना, वरना चुड़ैल लौट आएगी।